जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, आपको माशाल्लाह फार्म पे काम करते हुए 7-8 साल का अरसा हो गया है। अक्सर औक़ात आपने सुना होगा लोगों से कि यार रात को ठीक ठाक गए थे, सुबह को आए तो गाय मरी पड़ी थी। सुना कभी आपने? बहुत ज्यादा दफा। कभी आपको इत्तला मिली हो कि रात के टाइम गाय हीट में आई है और स्लिप हुई है, उसकी पिछली टांगें निकल गई? सुना कभी? बहुत दफा। डॉक्टर साहब, कभी ऐसे इत्तला आई हो कि आप कमरे में सोए पड़े हो, यकदम भागता भागता चौकीदार आया हो और उसने आके कहा हो कि चिल्लर का दूध खराब हो गया? हो जाता है। हो जाता है। हो जाता डॉक्टर साहब, कोई ऐसा मसला जिसका कभी सोचा ही ना हो, मच्छियां यकदम मरने लग जाएं या कभी कभार अबॉर्शन आपकी शुरू हो जाए, तो कोई ना कोई कट्टा फार्म पे खुला ही रहता खुला ही रहता है। ऐसे होता है? हो जाता है। अक्सर काम पे होता है, कुछ पे ज्यादा होता है, कुछ कुछ पे पे कम कम होता है। अच्छा, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप इन चीज़ों से कैसे बच सकते हैं। हमारे बहुत सारे फार्मर्स जो हैं इस चीज़ से लाइलम हैं। कुछ फार्मर हमारे ऐसे हैं जो इस चीज़ का इल्म रखते हैं। ठीक है जी, तो हम इस पे बात नहीं करेंगे कि कौन इसका इल्म रखता है कौन नहीं रखता। हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि अगर आप इन नागहानी परेशानियों से बचना चाहते हैं, आप चाहते हो कि आपके जानवर ठीक रहें, किसी की टांग ना टूटे, कोई आंखों से अंधी ना हो जाए, किसी का कोई लेमनेस का शिकार ना हो जाए, कोई जानवर बैठ ना जाए, आपका दूध ना खराब हो जाए, थोड़ा जनरेटर ना खराब हो जाए, कई किस्म के मसाइल, अगर आप इनसे जान छुड़ाना चाहते हैं तो इसका जो हल है वो है मेरे अल्लाह की ज़ात ने दिया हुआ, और वो ये है कि जानवरों पे ज़कात दें। जानवरों पे ज़कात देंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको इन मसाइल से आपकी जान छुट जाएगी। मेरा बड़ा पक्का यकीन है, बड़ा ही पक्का ईमान है कि अगर आप अल्लाह की राह में खर्च करने वाले हैं, अगर आप अपने माल का सदका देने वाले हैं, अगर आप अपने माल की ज़कात देने वाले हैं, तो मदद ऊपर से आएगी और फार्म पे काम करने वाले स्टाफ की भी मौजें और फार्मर की भी मौजें। क्यों डॉक्टर साहब, इस बात पे यकीन रखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, 100%। अब मैं ये बताता हूं कि क्या इस फार्म पे जहां पे हम खड़े हैं या आपके फार्म पे जहां पे आप मौजूद हैं, ज़कात आपको लगती है या नहीं। ये मसला मैंने पूछा मुफ्ती मुजीबुर रहमान साहब से, अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। मुफ्ती साहब ने बड़े अच्छे अंदाज से मुझे ये मसला बता दिया। बाकी मसाइल तो बहुत सारे हैं, जो कुछ मेरे इल्म में है मैंने मुफ्ती साहब से पूछे, आपके खिदमत में रखने जा रहा हूँ। बहुत सारे मसाइल ऐसे होंगे जो मज़ीद आप पूछना चाहते होंगे, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं मुफ्ती साहब से पूछ के बता दूंगा। सबसे पहले तो सवाल ये है कि डॉक्टर साहब आप बताएं, जानवरों पे ज़कात है या नहीं? आपका क्या ख्याल है? मेरा ख्याल है। अच्छा, डॉक्टर साहब का ख्याल है कि जानवरों पे ज़कात है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जानवरों पे ज़कात है या नहीं। मुफ्ती साहब कहते हैं कि वो जानवर जो साइमा है, वो जानवर जो साइमा है उस पे ज़कात होगी। अब साइमा जानवर किसे कहते हैं? डॉक्टर साहब, आपकी बकरियां बाहर चराई पे जाती हैं? जाती हैं? गायें तो नहीं जाती? नहीं। तो आपने कभी देखा होगा, आपके इधर पास में कुछ लोगों ने साहिवाल की देसी गायें रखी हैं, चराई पे लेके जाते हैं। आपने ऊंटों को चराई करते देखा है? देखा। वो जानवर जो चराई के जानवर होते हैं उनको साइमा बोलते हैं। अच्छा, अगर तो आपने चराई का जानवर इस नीयत से रखा है कि आपने उसका दूध लेना है, आपने उसकी नस्ल बढ़ानी है, आप नस्ल बढ़ाते हैं बकरियों की? बढ़ाते हैं। अच्छा, मकसद पूरा हो गया, चराई वाला भी पूरा हो गया, आप उसके नस्ल बढ़ा रहे हो। आपका मकसद अगर तो है कि आपने उसकी नस्ल बढ़ानी है या दूध लेना है या उनको मोटा करना है, फरबा करना है चराई करके, इस जानवर पे ज़कात होगी। अच्छा, समझ लगी बात की? ठीक है। अच्छा, अगर जानवर चराई पे जाते हैं लेकिन मकसद मुख्तलिफ है, मकसद अब क्या है? सवारी करनी है। आपने घोड़े रखे हैं, आप सवारी करना चाहते हो, आपने झोटा रखा है, सांड रखा है, मकसद क्या है? आप उसको रेड में जोड़ते हो माल ऊपर नीचे करने के लिए, आगे पीछे खींचने के लिए। तो अगर आपका मकसद सवारी है या आपका मकसद इसको जो है ना इस्तेमाल करना है, हल में जोड़ना है या रेड में जोड़ना है, तो फिर इस पे ज़कात नहीं होगी। एक तो बात ये समझ ले कि चराई का जानवर सिर्फ तब ज़कात होगी अगर दूध पीना हो, दूध लेना हो, अगर नस्ल बढ़ानी हो, अगर फरबा करना हो, तो चराई के जानवर पे ज़कात है। अदरवाइज अगर आपने रेड में जोड़ना है, सवारी करनी है, फिर ज़कात नहीं है। अब आ जाए फार्म की तरफ। फार्म का जानवर जिसको आप एक जगह पे खड़ा रखते हो, फार्म का जानवर, यार आप ये पकड़ लो, इनका हाथ का मसला है, आप ये पकड़ लो जरा, हाँ ये रख लो, पकड़ लो, शाबाश, अच्छे से पकड़ लो, हमें दोनों को बीच में ले लो, शाबाश।
अच्छा, अगर आप ये समझ लें कि आपके फार्म के जानवर से, जैसे ये आपने फार्म पे रखे हुए हैं, माशाल्लाह कितने जानवर हैं आपके पास? ये 250। आपके पास 250 जानवर हैं। डॉक्टर साहब, आप इनको चुराई करवाते हैं या सारी चीजें इनको यहाँ पे खुरली पे मुहैया करते हैं? सारी यहीं पे होती है। सारी यहीं प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, जब आप फार्म पे जानवरों को रखते हो और फार्म पे हर चीज आप इनको सप्लीमेंट्स, साइलेज, चारा, वंडा, हर चीज खुद बाहर से खरीद के या उगा के इनको यहाँ पर लाकर देते हो, तो आपका मकसद क्या है इन जानवरों से? मकसद क्या बताओगे? दूध लेना, दूध लेना इन और जानवरों नस्ल से मकसद बढ़ाना। है। नस्ल बढ़ाना। मैं उस पे लादा आता हूँ। एक है दूध लेना, अगर दूध लेने चाहते हो तो दूध की मालियत पे ज़कात होगी, जानवरों की मालियत पे ज़कात नहीं होगी। मिसाल के तौर पे ਤੁਹਾਡੇ को 250 डंगर ने, मतलब ਅਸੀਂ 3000 लीटर दूध चो रहे हैं। आप 3000 लीटर दूध चो रहे हैं। हाँ। मिसाल दे रहा हूँ आपको, आप ये साल के अंदर कभी नुकसान में जा रहे हैं, कभी कभी फायदे प्रॉफिट में जा रहे हैं। तो ज़कात कब देते हैं? जब महीना साल पूरा होता है। ज्यादातर लोग पाकिस्तान में ज़कात कब देते हैं? रमजान के महीने में। रमजान के महीने में वो ये हिसाब तब लगाते हैं कि हमारे पास पैसे कितने बचे, प्लस हुए माइनस हुए। तो आपने दूध का जो रिकॉर्ड है, जो भी दूध की मालियत है, उसका हिसाब साल पूरे होने पे लगाना है। उस वक्त जो पैसा होगा उसके एतबार से आपने ज़कात देनी है। और याद रखें, प्रॉफिट पे नहीं, टोटल जो दूध की आपको आमदनी आई है। 2000 लीटर 3000 लीटर दूध है, कितने का है? मतलब कह लो कि मैं कहता हूँ मिसाल के तौर पे, अगर आप 90 लाख का कह लो, 90 लाख का दूध महीने का है ना, तो आपका 90 लाख शुमार होगा। इसका अगर प्रॉफिट 2 लाख या 3 लाख या 5 लाख है ना, वो शुमार नहीं होगा। पूरी अमाउंट जो है वो मंथ की दूध की अमाउंट, और साल पे आपने साल पूरा पे होगा, फिर चेक करना है। ठीक एक है। तो ये हो गया। अच्छा, इसके अलावा कुछ जानवर ऐसे हैं जो आप फार्म पे बेचते हो। दरअसल लत टुट गई, बेच दे हो। LDA कर गई, सर्जरी कामयाब नहीं होगी, बेच दे हो। साड़ू हो गया, थन मर के बेच दे हो। अबॉर्शन करके बेच दे हो। ए पीछा मारती है जी, बेच दो। ऐसे ही है। ऐसे ही। इन सारे जानवरों की जो मालियत है, ये आपने काउंट करते जानी है। या कभी कभार इमरजेंसी में जानवर निकालने पड़ गए, जैसे पिछले साल आपने शेड पूरा करना था, आपने वो 5 हीफर्स निकाली। अभी मैं आपसे कह रहा हूं कि 10 बच्चियां आप और सेल करें, ताकि अगले 2.5 महीने जो हैं आपके पास सुबह नहीं है, तो आप अपने खर्चात को मैनेज कर सकें। इमरजेंसी सेल करना चाहते हैं ना, अभी बहुत सारे फार्मर इमरजेंसी में बच्चियां निकाल रहे हैं। इन सब की मालियत, चाहे वो इमरजेंसी में सेल हुई, चाहे वो आपने खुद सेल कर, किसी डिजीज की वजह से या फ्रैक्चर की वजह से, फार्म पे कोई भी जानवर किसी वजह से सेल हो गया, उसकी जो मालियत है वो भी साल पूरा होने पे इसमें शामिल की जाएगी। मिसाल के तौर पे अगर 1.5 करोड़ का दूध है, मिसाल दे रहा हूँ, साल पूरा होने पे, तो अगर आपने करोड़ के जानवर सेल किए हैं तो वो करोड़ रुपया भी इसकी मालियत में शुमार होगा। मेरी बात समझिए। फिर आपने ज़कात निकालनी है। तो अब मेरा ख्याल है, मैं इसका खुलासा कर देता हूँ। अगर चराई का जानवर है और आपका मकसद ये है कि आपने उससे दूध लेना है, नस्ल बढ़ानी है, मोटा करना है, ज़कात तो होगी। अगर आपने उससे सफ़र करना है, सवारी करनी है, उसको रेड़े में जोड़ना है, ज़कात नहीं होगी। जो दूध वाले जानवर हैं, इनके दूध की पैदावार के ऊपर जो आप पैसा बनाते हो, प्रॉफिट पे नहीं, टोटल दूध की मालियत पे। साल में कमी बेशी होती है तो हो जाए, साल पूरा होने पे देखेंगे आपके पास जेब में क्या है, उसके ऊपर ज़कात होगी। और जो जानवर आप फार्म पे सेल करते हो, टांग टूट गई या ब्रीडिंग का अच्छा जानवर निकाल दिया, अच्छा मेल निकाल दिया, कुछ भी निकाल दिया, तो वो भी एंड पे साल पूरा होने पे उसकी कीमत भी टोटल मालियत में शुमार होगी। तो ये है फार्म का ज़कात का टोटल प्रोसीजर। डॉक्टर साहब, समझ में बात आई है? और ब्रीडिंग वाला, ब्रीडिंग से मुराद मतलब इनकी नस्ल भी तो बढ़ाते हैं ना। दरअसल वो मैं वही कर रहा हूँ ना कि जानवर पे के ऊपर नहीं, मतलब उसके दूध पे होगी, जानवर की मालियत पे नहीं है। जानवर की मालियत पे तब होगी जब फरोख्त करेंगे। आप यहाँ पे 6000 का हर्ड कर लें, अगर आप नहीं बेचते तो दूध के ऊपर ही देनी है आपने। ठीक है। अगर आपने पिछले साल 5 बच्चियां बेची, अब वो भी 5 बच्चियों पे लगेगी। वो 5 बच्चियों की जो कीमत है ना, मालियत है, अब साल पूरा होने पे आप उसको बीच में ऐड करेंगे। ठीक है जी। अब बात समझ लगी? कोई सवाल ज़हन में और आ रहा हो? बस ठीक। आप लोगों के ज़हन में भी कुछ और सवाल आ रहे हो ज़कात के हवाले से, तो पूछ लीजिएगा। ये सवाल, ये मैंने सारे सवाल मुफ्ती मुजीबुर रहमान साहब हैं, अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए, मैंने उनसे पूछे थे, आपकी खिदमत में रख दी हैं। देखिए, एक दफ़ा तो आपको महसूस होगा कि यार पहले ही मरे पे हैं, पहले ही कुछ नहीं है, जेब से लुट गए, टुट गए, फुट गए। अल्लाह की कसम,
ज़कात से माल कम नहीं होता। मैं अल्लाह की कसम खा रहा हूँ जिसके कब्जे में हमारी जान है, ज़कात देंगे तो माल पाक होगा, माल बढ़ेगा। खुदा की कसम ये कम हो सकता ही नहीं है। ये एक मुसलमान का, एक मोमिन का ईमान है। और इस वक्त आपको पता है गुर्बत बड़ी है, अपने इर्द गिर्द देखें, ठीक है जी, जिसको ज़रूरत है उसको पहुँचा दें, खामोशी से उसके हवाले कर दें। और रमज़ान का महीना हम अमूमी तौर पे इसलिए चुन लेते हैं कि ईद आनी होती है, बहुत सारे जो सफ़ेद पोश तबके के लोग हैं उनका गुजारा हो जाता है। बड़ी गुर्बत है पाकिस्तान में। अल्लाह ने आपको बहुत अता किया, 250 का माल है डॉक्टर साहब माशाल्लाह। ये 250 का माल किसी तरह से भी आपका जो है 17-18 करोड़ से कम का नहीं है। आप ब्लेस्ड लोग हैं, आप यकीन करें अल्लाह की आप पे बड़ी अता है। तो आप इस पे जो भी आपका साल के एंड पे आपकी ज़कात बनती है आप कैलकुलेट करें, इसका हिसाब किताब रखें और अल्लाह की राह में दें। और मैं तो एक और बात कहता हूँ, ज़कात के अलावा भी अपने प्रॉफिट का, अपनी मालियत का एक कुछ परसेंटेज तय कर लें कि जी 2%, 3%, 1%, 0.5%, 10%, जो भी है आपने अल्लाह की राह में देना ही देना है। आप देखिएगा अल्लाह की कसम इतना आपको एडवांटेज मिलेगा फार्म पे। फार्म का डॉक्टर भी सुकून में, हम भी सुकून में। अल्लाह जानता, हमारे पास कई फार्म है डॉक्टर साहब। अब इसी फार्म की मिसाल ले लें, सुकून है, बिल्कुल अल्लाह जानता सुकून है। मुझे नहीं पता, मुझे उम्मीद बड़ी है कि इस फार्म के मालिक ज़कात सदका खिरात करने वाले हैं और मेरा ईमान है, क्योंकि इस फार्म पे हमें टेंशन कोई नहीं है, हम बड़े सुकून में हैं। डॉक्टर साहब सुकून में है, हमारे वर्दियां चेक कर लें, आराम सुकून से टिशन पिशन फिर रहे हैं। वरना डॉक्टर ते गोबर च लत पत मत कत हुए उन्होंने। अल्लाह का शुक्र, सारा कुछ करन दे नाल ना गुरबत कम होएगी, गुर्बत कम होगी और अल्लाह की आप पर मदद होगी, रहमत होगी। अल्लाह जानता है, अल्लाह की मदद, अल्लाह आपको और ज्यादा देने वाला बनाएगा। मदद के बगैर ना ये बंदा कुछ है ना मैं कुछ हूँ। हमारी जो प्रेगनेंसी के रिजल्ट आते हैं सबसे ज़्यादा इसी फार्म पे आते हैं। और मैं यही कहता हूँ कि ये उस काली कमली वाले का और उस अल्लाह की ज़ात का हम पर यकीन करें, हम पर रहमत है, हम पर नज़र करम है और कुछ भी नहीं है। अल्लाह जानता, करने वाली ज़ात अल्लाह की है। उम्मीद करते हैं आप इस सेशन को लाके दूसरे लोगों तक भी पहुँचाएँ, ताकि जिसके इल्म में ये बात नहीं है वो आज से इस पे गौर फिक्र करे और अपनी ज़कात देखे कि उसकी ज़कात कितनी बनती है, उसको अदा करे। ये बेस्ट टाइम है। ले जी, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज अदा करें। और इसकी भी जो है हमारी तरफ से इजाज़त नहीं, क्योंकि इसने चट के मुझे पागल कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम।